तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे अपडेटेड। मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया के लोगों में हमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा विविधता देखने मिलती है। जहाँ अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा अलग है, जिनकी वेशभूषा, रूढ़ी परंपरा, ये सब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग देखी जाती है। तो ऐसे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है, वहाँ यूनिफॉर्मिटी लाना एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि जहाँ हर धर्म, हर वर्ग के लिए एक ही कानून होगा। और उसी कानून को अब इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कानून कहता है कि देश के सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। ये कानून डिस्क्रिमिनेशन, अनप्रॉपर रिचुअल्स, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, डिले इनजस्टिस, इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी और देश की डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा। मगर इस कानून को लाने जाने पर क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है? क्यों इस कानून को जब राज्यसभा में इसकी जब चर्चा होती है तो विपक्षी दल क्यों इस पर इतना विरोध प्रदर्शन करता है? क्यों जो देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इस कानून का इतना ज़्यादा विरोध कर रही है? तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मगर तब तक आपने हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे देश विदेश के कई डेली अपडेट्स रोज़ाना आपके लिए लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर से 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक, अयोध्या राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब हमेशा से बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडाज रहे, जिसमें से पहले 4 पर तो डिसीजन लिया गया है, मगर उसमें से अभी भी एक बाकी है, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर क्या है, आइए जानते हैं। ये एक ऐसा कानून है जो सभी रिलीजन के रिलीजियस बेस्ड लॉ को ख़त्म करके देश के सभी लोगों के जो पर्सनल मैटर्स होते हैं उन पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। जैसे इंडिया में क्रिमिनल लॉज तो सब पर लागू होते हैं, मगर जो पर्सनल मैटर है, जैसे कि शादी, डिवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इन सब के लिए हर धर्म में अलग अलग पर्सनल लॉज मौजूद है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लॉ है वो इन सभी एक्ट को डिसॉल्व करके देश के सभी रिलीजन के लोगों के लिए समान हक प्रदान करता है। दरअसल आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देश के पर्सनल मैटर पर यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कही है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आते हैं, इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब सरकार इसे लागू करने में फोर्स नहीं कर सकती। मगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार पर्सनल लॉ में चेंजेस कर सकती है, क्योंकि अगर देश में इक्वालिटी लानी है तो पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे देश की बैकवर्डनेस कम होती है और ये देश की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए भारत में क्रिमिनल लॉज बनाए, लेकिन पर्सनल लॉ के बारे में उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो हर धर्म के लिए अपने अपने हिसाब से अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए गए, मगर हमें अक्सर इन लॉज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखे जाते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज के लिए लड़कियों की मिनिमम एज 18 ईयर्स और लड़कों की 20 ईयर्स दी गई है, लेकिन वही अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो लड़कियों की मिनिमम एज 15 और लड़कों की एज 17 दी गई है। और जब 1985 में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो ये केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पर्सनल लॉ के खिलाफ जजमेंट दिया, जो उस टाइम के मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आया, जिससे उन्होंने काफ़ी राइट्स किए, जिस वजह से उस टाइम की मौजूदा सरकार ने ये जजमेंट को खारिज कर दिया। और तब से लेकर आज तक इन लॉज में समानता लाने के लिए कई बार हमारे देश की अदालतों ने समय समय पर सरकारों को देश में एक यूनिफॉर्म लॉ लाने का सुझाव दिया है। लेकिन इस कानून का इतना विरोध क्यों हो रहा है? आखिर लोगों का इस पर क्या कहना है, आइए जानते। दरअसल अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि सरकार ने पहले देश में जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में सोचना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करके सरकार इन बड़े मुद्दों को दबा रही है। वही कुछ लोग ये मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से आर्टिकल 25 जो कि राइट टू रिलीजन की बात करता है, आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इनकी बात करता है, इनको ये वायलेट करता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है।
वही मुस्लिम संगठन और कई आदिवासी संगठन इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर इसका विरोध कर रही है। दरअसल गोवा हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो ये कानून जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है, जिससे इक्वल स्टेटस, वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिस और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, जिससे शायद शुरुआत में इस कानून से प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बाद में ये कानून इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा और ये इंडिया की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे देश विदेश के सभी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।